इस वीडियो में हम अनौपचारिक पत्र लिखना सीखेंगे। अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी और मित्र आदि। इस वीडियो में मैंने पत्र लेखन को बहुत सरल बनाने की कोशिश की है। इस वीडियो में जो पत्र लिखे गए हैं वह 80 से 120 की शब्द सीमा में आते हैं। यह वीडियो 4th से 8th क्लास के लिए बनाया गया है। आइए अब अनौपचारिक पत्र के फॉर्मेट या प्रारूप को समझते हैं। आप वीडियो में अनौपचारिक पत्र का प्रारूप देख सकते हैं। अब इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है। पते के ठीक नीचे उस तारीख का उल्लेख करें जब आप पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद आप संबोधन लिखते हैं। ऐसे संबंध जिनमें पत्र लिखने वाला पत्र प्राप्त करने वाले को आदर तथा सम्मान देता है, तो संबोधन में आदरणीय दादाजी या आदरणीय पिताजी लिख सकते हैं, या आदरणीय माताजी या नानी जी आदि लिख सकते हैं। अभिवादन में आप सादर प्रणाम लिख सकते हैं। यदि आप पत्र अपने से छोटों या मित्र को लिख रहे हैं, तो संबोधन में प्रिय छोटे भाई या छोटी बहन या मित्र का नाम लिख सकते हैं, और अभिवादन में स्नेह लिख सकते हैं या नमस्ते भी लिख सकते हैं। पहले अनुच्छेद में सबके कुशल मंगल समाचार जानें। यदि आप अपने से बड़ों को लिख रहे हैं, तो आप, आपका या आपकी जैसे शब्दों का प्रयोग करें। उदाहरण के तौर पर, मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ और आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। अगर अपने से छोटे या मित्र को पत्र लिख रहे हैं, तो तुम, तुम्हारा या तुम्हारी आदि शब्दों का प्रयोग करें, जैसे कि मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ और तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। दूसरे अनुच्छेद में जिस विषय में पत्र लिखा जा रहा है उसके बारे में बात करें। यहाँ शब्द सीमा के अनुसार पत्र लिखने के मुख्य कारण का उल्लेख किया जाना चाहिए। इसके बाद तीसरे अनुच्छेद में समापन या एंडिंग लाइन लिखें। यहाँ पुनः घर वालों को सम्मान व स्नेह आदि दें। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं, सभी बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को प्यार। यह अनौपचारिक पत्र का अंतिम भाग होता है। इसमें पत्र लिखने वाले का नाम होता है। यहाँ संबंध के अनुसार तुम्हारा या आपका जैसे शब्द का प्रयोग करें। यदि पत्र किसी बड़े को लिखा जा रहा है, तो आप लिख सकते हैं, आपकी आज्ञाकारी रीता या आपका आज्ञाकारी रमेश। यदि पत्र किसी ऐसे रिश्तेदार को लिखा जा रहा है जो रिश्ते में छोटा हो या आपका मित्र हो, तो आप लिख सकते हैं, तुम्हारा बड़ा भाई या तुम्हारा प्रिय मित्र या तुम्हारी बहन या तुम्हारे चाचा जी आदि। याद रखें, यदि प्रश्न में कोई नाम दिया गया है तो वह नाम लिखें। अब यहाँ मैंने अनौपचारिक पत्र के 2 उदाहरण दिए हैं। पहले उदाहरण में पत्र अपने से किसी बड़े को लिखा जा रहा है। यहाँ दूसरा अनुच्छेद नहीं लिखा गया, क्योंकि वह हम आगे की वीडियो में लिखना सीखेंगे। आइए उदाहरण पढ़ते हैं। परीक्षा भवन, विशाल नगर, नई दिल्ली, दिनांक 29 सितंबर 2023।
आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ और आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। पत्र लिखने का मुख्य कारण का उल्लेख करें यहाँ पे आप, और फिर लिखें सभी बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को प्यार। आपका आज्ञाकारी रमेश। दूसरे उदाहरण में पत्र अपने मित्र को लिखा जा रहा है। आइए पत्र पढ़ते हैं। परीक्षा भवन, विशाल नगर, नई दिल्ली, दिनांक 29 सितंबर 2023 या जिस भी वर्ष में आप लिख रहे हैं। प्रिय मित्र मोहन, स्नेह, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ और तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। द्वितीय अनुच्छेद में आप पत्र लिखने के मुख्य कारण का उल्लेख करें। सभी बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को प्यार। तुम्हारा प्रिय मित्र रमेश। अनौपचारिक पत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र या कोई सलाह आदि देने के लिए। इस वीडियो में हम बधाई पत्र लिखना सीखेंगे। बधाई पत्रों के द्वारा खुशी का इजहार किया जाता है। बधाई पत्र जन्मदिन की बधाई देने हेतु, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर या अन्य किसी खुशी के मौके पर लिखे जाते हैं। आइए बधाई पत्र के कुछ उदाहरण पढ़ते हैं जो किसी को परीक्षा या प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करने पर लिखे जा सकते हैं। यहाँ हम मुख्य रूप से दूसरा अनुच्छेद लिखना सीखेंगे, क्योंकि बाकी पत्र उदाहरण 1 या उदाहरण 2 के समान रहेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यदि पत्र अपनों से बड़ों को लिखा जा रहा है तो आप, आपका या आपकी जैसे शब्दों का प्रयोग करें। अगर आपने अपने से छोटे या मित्र को लिख रहे हैं तो तुम, तुम्हारा या तुम्हारी आदि शब्दों का प्रयोग करें। अब मैं दूसरे अनुच्छेद का एक उदाहरण पढ़ रही हूँ। तुम्हारा पत्र मिला। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने, यहाँ पर उपलब्धि का उल्लेख करें, जैसे कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह सब तुम्हारी लगन और कड़ी मेहनत का नतीजा है। तुमने अपने माताजी, पिताजी एवं परिवार का नाम रोशन कर दिया है। तुम्हारी इस सफलता के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। मेरी शुभकामना है कि तुम इसी तरह दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करते रहो। अब इसी तरह के 4 उदाहरण सीखते हैं। पहला, चित्र प्रतियोगिता में प्रथम आने पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए। दूसरा, अपने मित्र को वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान पर उत्तीर्ण होने के उपलक्ष्य में बधाई पत्र लिखें। तीसरा, अपने छोटे भाई को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखें। और चौथा, बोर्ड परीक्षा में 100% अंक पाने पर अपने बड़े भाई को बधाई पत्र लिखें। चित्र प्रतियोगिता में प्रथम आने पर मित्र को बधाई पत्र। परीक्षा भवन, विशाल नगर, नई दिल्ली, दिनांक 29 सितंबर 1923। प्रिय मित्र मोहन, स्नेह, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ और तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। तुम्हारा पत्र मिला। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह सब तुम्हारी लगन और कड़ी मेहनत का नतीजा है। तुमने अपने माताजी, पिताजी एवं परिवार का नाम रोशन कर दिया है। तुम्हारी इस सफलता के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। मेरी शुभकामना है कि तुम इसी तरह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहो। सभी बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को प्यार। तुम्हारा प्रिय मित्र रमेश। इसी तरह मैंने बधाई पत्र 2, 3 और 4 के उदाहरण इस वीडियो में लिखे हैं जो आप पढ़ सकते हैं।
अपनी ज़रूरत के अनुसार वीडियो को पॉज करें। बधाई पत्र 2। अपने मित्र को वार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान पर उत्तीर्ण होने के उपलक्ष्य में बधाई पत्र लिखें। बधाई पत्र 3। अपने छोटे भाई को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखें। बधाई पत्र 4। बोर्ड परीक्षा में 100% अंक पाने पर अपने बड़े भाई को बधाई पत्र लिखें। इसके अलावा जन्मदिन के उपलक्ष्य पर भी हम अपने माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी और मित्र आदि को बधाई पत्र लिखते हैं। यहाँ हम मुख्य रूप से दूसरा अनुच्छेद लिखना सीखेंगे, क्योंकि बाकी पत्र उदाहरण 1 या उदाहरण 2 के समान रहेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यदि पत्र अपनों से बड़ों को लिखा जा रहा है तो आप, आपका या आपकी जैसे शब्दों का प्रयोग करें। अगर आपने अपने से छोटे या मित्र को लिख रहे हैं तो तुम, तुम्हारा या तुम्हारी आदि शब्दों का प्रयोग करें। आइए अब जन्मदिन के उपलक्ष्य पर बधाई देने के लिए दूसरे अनुच्छेद का एक उदाहरण पढ़ते हैं। कल ही तुम्हारा पत्र मिला जिसमें तुमने अपने जन्मदिन पर आने का निमंत्रण दिया है। मुझे यह जानकर बेहद प्रसन्नता हुई कि इस वर्ष तुम अपना जन्मदिन बेहद ही शानदार ढंग से परिवार और दोस्तों के साथ मना रहे हो। तुम्हें जन्मदिन की खूब सारी शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर मैं स्वयं उपस्थित होकर अपनी शुभकामनाएं देना चाहता था, परंतु इस महीने परीक्षा होने के कारण मैं तुम्हारे जन्मदिन पर शामिल नहीं हो सकता। इसका मुझे बेहद खेद है। पुनः तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना करता हूँ। अब इसी तरह के 4 उदाहरण सीखते हैं। जैसे अपने छोटे भाई को उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई संबंधी पत्र लिखें। अपने मित्र को उसके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखें। अपनी बहन को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखें। अपने चाचा जी को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई पत्र लिखें। बधाई पत्र 5। मित्र को उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई पत्र लिखना। परीक्षा भवन, विशाल नगर, नई दिल्ली, दिनांक 29 सितंबर 2023। प्रिय मित्र मोहन, स्नेह, मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ और तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। कल ही तुम्हारा पत्र मिला जिसमें तुमने अपने जन्मदिन पर आने का निमंत्रण दिया है। मुझे यह जानकर बेहद प्रसन्नता हुई कि इस वर्ष तुम अपना जन्मदिन बेहद ही शानदार ढंग से परिवार और दोस्तों के साथ मना रहे हो। तुम्हें जन्मदिन की खूब सारी शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर मैं स्वयं उपस्थित होकर अपनी शुभकामनाएं देना चाहता था, परंतु इस महीने परीक्षा होने के कारण मैं तुम्हारे जन्मदिन पर शामिल नहीं हो सकता। इसका मुझे बेहद खेद है। पुनः तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना करता हूँ। सभी बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को प्यार। तुम्हारा मित्र रमेश। बधाई पत्र 6। चाचा जी को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई पत्र लिखना। परीक्षा भवन, विशाल नगर, नई दिल्ली, दिनांक 29 सितंबर 2023। आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ और आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। कल ही आपका पत्र मिला जिसमें आपने अपने जन्मदिन पर आने का निमंत्रण दिया है।
मुझे यह जानकर बेहद प्रसन्नता हुई कि इस वर्ष आप अपना जन्मदिन बेहद ही शानदार ढंग से परिवार और दोस्तों के साथ मना रहे हैं। आपको जन्मदिन की खूब सारी शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर मैं स्वयं उपस्थित होकर अपनी शुभकामनाएं देना चाहता था, परंतु इस महीने परीक्षा होने के कारण मैं आपके जन्मदिन पर शामिल नहीं हो सकता। इसका मुझे बेहद खेद है। पुनः आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। मैं आपके जन्मदिन पर आपके अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना करता हूँ। सभी बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को प्यार। आपका आज्ञाकारी। बधाई पत्र 7। बहन को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखें। बधाई पत्र 8। अपने छोटे भाई को उसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई पत्र लिखें। इसके अलावा विवाह के उपलक्ष्य पर भी बधाई पत्र लिखे जाते हैं। आइए अब इसके कुछ उदाहरण पढ़ते हैं, जैसे कि मित्र को उसकी बहन या भाई के विवाह पर बधाई देते हुए पत्र लिखना। मित्र को उसकी बहन के विवाह पर बधाई देते हुए पत्र लिखिए। यहाँ मैं सिर्फ दूसरा और तीसरा अनुच्छेद पढ़ रही हूँ, क्योंकि बाकी पत्र पहले जैसा ही है। कल ही तुम्हारा पत्र मिला जिसमें तुमने गीता दीदी की शादी पर आने का निमंत्रण दिया है। मुझे यह जानकर बेहद प्रसन्नता हुई कि तुम्हारी दीदी की शादी है। तुम्हें दीदी की शादी की खूब सारी शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर मैं स्वयं उपस्थित होकर अपनी शुभकामनाएं देना चाहता था, परंतु इस महीने परीक्षा होने के कारण मैं शादी में शामिल नहीं हो सकता। इसका मुझे बेहद खेद है। पुनः तुम्हें दीदी की शादी की बहुत बहुत बधाई हो। दीदी और जीजा जी का भावी जीवन खुशियों से भरा हो, यही मेरी कामना है। सभी बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को प्यार। बधाई पत्र 10। अपने मित्र को उसके भाई के विवाह पर बधाई देते हुए पत्र लिखें। Please like and subscribe the channel.